Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. M.A. Bassett Jewelers and Wedding Collection, opposite Syndicate Bank, New Town, Mehboob Nagar. Darwaza, the Sagwan Point, ready-made Sagwan main door, windows and door frames, beside Himalaya Restaurant, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर मुस्तखर के न्यू टाउन इलाके में वाक़ई कौसर मस्जिद के पास यूसुफ बाबा नामी एक सोशल वर्कर पर शहर महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर व मारूफ आलिम दीन अमीर उल्लाह खान क़ासमी के फ़र्जंद ने इन पर हमला किया। तफसलात के बामुजीब यूसुफ बाबा नमाज तरावी अदा कर बाहर निकल रहे थे। अचानक इन पर मौलाना के फ़र्जंद ने हमला कर दिया और आवाम की भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी मच गई और पुलिस भी मुकाम वाक़े पहुँच कर इसकी तहक़ीक़ात का आगाज़ किए। इन्होंने मीडिया से मुखातब करते हुए कहा कि साबिक़ में मैंने मौलाना से कई मसाइल पर सवालात किए थे जिसके बिना पर मुझे निशाना बनाया गया। मज़ीद इन्होंने क्या कहा, आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2.5 सालों से मैंने सिराजुल उलूम के एक मुद्दे पे अमीरुल्लाह खान साहब से बहस अपने सवालात पेश किया था मैं कि अमीरुल्लाह खान साहब ने मुस्लिम ख़वातीन के लिए ज़जिया खाना बना दो, मेटरनिटी हॉस्पिटल बना दो बोल के बेहिसाब चंदे कलेक्ट किए और उसमें मैं सऊदी अरब, दुबई, कुवैत से मैंने बहुत सारे चंदा उनको दिलाया मैं, जो महबूब नगर के लोग वहाँ पे बड़े ओहदों पे हैं। उसके बाद रही ज़जिया खाना नहीं बना, MS स्कूल बना वहाँ पे। वो MS स्कूल बना, ज़जिया खाना नहीं बना के मैं पूछा तो तेरा मर्डर कर देता हूँ, तेरे फलां करता हूँ। ठीक है, ये तो ज़जिया खाना देख लिया आप। उसके बाद भूतपूर्व में एक अब्दुल लतीफ़ खालिद नामी एक लड़का जो तुर्की से आकर, उस लड़के का ख्वाब यह है कि गरीब यतीम बच्चे इंटरनेशनल लेवल की तालीम हासिल करना। हमारा हाफिज़ कुरान डॉक्टर, हमारा हाफिज़ कुरान इंजीनियर, हमारा हाफिज़ कुरान प्रोफेशनल, हमारा हाफिज़ कुरान वकील, हमारा हाफिज़ कुरान IAS अफसर, हमारा हाफिज़ कुरान सियासतदान बनना वाले उस ख्वाब से लेके आया। वो आपके हमारे सामने जब स्कूल भूतपूर्व का बना तो फ्यूचर लीडर विलेज उसका नाम है, इन्होंने चीट कर दिया उसको। जैसे बिल्डिंग बनते वो फ्यूचर लीडर विलेज निकाल के फ्यूचर लीडर इंटरनेशनल बना दिया और लगभग 2.5-3 साल से वो स्कूल बंद है और मस्जिद बंद है। हमने उसके ऊपर मुद्दा उठाया तो उनके बच्चे क़त्ल करने के बारे में कहते मुझे और कभी पैसे दे के बोलते तू खामोश बैठ जा। उसके बाद गुज़िश्ता 25 तारीख़ को मस्जिद मुनीर में मैंने नमाज के लिए गया था मैं, तो अमीरुल्लाह खान साहब ने बोले कि बदमाश को हटा दो यहाँ सामने से। मैं नमाज़ पढ़ने गया और ये बदमाश कहते हैं, एक ख़तीब जो अपने मुसल्ली को बदमाश बोलता और फिर डंडा लेके सर फोड़ तो बोलता हूँ। ये हराम खोरी में ज़कात चंदे खा के लोगों के जो ना ये हराम खोर हो गए हैं। मेरा मुद्दा एक ही है कि हमारे महबूब नगर में जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, ना उनको अरबी बोलचाल आती, ना मुकामी ज़बान आती, ना अंग्रेज़ी आती, ना कंप्यूटर आता। ये तमाम ज़बानें सिर्फ़ इनके बच्चों को आते हैं और इनके बच्चे बाहर मारे जाके पढ़ते हैं। बच्चे इनके बच्चे फ़ॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं। क्या हमारे बच्चे सिर्फ़ इनके चप्पला उठाने के लिए, इनके वकाल दान धोने के लिए या इनकी मालिश करने के लिए बच्चे हैं? हमारे ज़िले के महबूब नगर के बच्चों के मुस्तकबिल से अमीरुल्लाह खान उनके औलाद खेल रहे हैं। रही बात, कुछ दिन पहले उनका एक बेटा आयल फैल बोल के गालियाँ देता और मेरा क़त्ल कर दूँगा था और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जिस दिन मेरी मौत पे लिखी हुई है उस मौत में 1 सेकंड आगे ना 1 सेकंड पीछे मैं मरने वाला हूँ। मगर मैं मर भी गया तो भूतपूर्व का स्कूल और ज़जिया खाने का मामला लेके मरूंगा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। रही बात जी, आज जो है ना ईशान की नमाज़ में मस्जिद कौसर में पढ़ने आया था मैं, नमाज का तरावी पढ़ा। उनके 3 बेटे आए थे जिसमें से 2 बेटे, एक मुझे पकड़ा और एक मारने आया मुझे, वलीउल्लाह और मसीहुल्लाह। तो बोलने वाली बात क्या होती कि एक आलिम दीन और आलिम दीन की औलाद, उनका ये रवैया है। अब आप लोग खुद सोच लीजिए कि इस वक्त इस शहर में हमारे ये हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी नमाज तरावे के वक्त मुझको एक कॉल आया। जब बात हुई तो पता चला कि हमारे शहर महबूब नगर के एक जानी-मानी शख्सियत, सोशल एक्टिविस्ट यूसुफ बाबा बोलकर जो हैं, उनके ऊपर हमला हुआ, उनके ऊपर अटैक हुआ बोलकर हमको मालूम हुआ। तो उसके बाद हम जब यहाँ पर आए तो सारी दास्तां, सारा जो भी वाक़या यहाँ पर हुआ वो हमको पता चला। आप अभी थोड़ी देर क़ब्ल हमारे यूसुफ भाई से सारी तफसील आप सुने। मैं फिर से वो चीज़ें बताना नहीं चाहूँगा,
बस यहाँ पे मेरा बोलना मकसद ये है कि आज रमज़ान के इस मुबारक महीने में ताक रातों में, आज जबकि शब क़दर है, ऐसी मुबारक रात में एक आलिम दीन, एक ख़तीब, एक हमारी कौम के रहबर, कौम का रहनुमा भी हम बोल सकते, ऐसी शख्सियत आकर उनको कुछ दिन से नज़र रखते हुए और आज उनके ऊपर अटैक कर कर उनको मारना, ये बात कहाँ तक सही है? एक आलिम दीन, आज सोचने की बात है, नामचीन राउडी शीटर्स भी जो होते, शराबी अय्याशी लोग भी जो होते, वो लोग भी जो है रमज़ान का ख्याल करते कि भाई रमज़ान का महीना है, कम से कम ये महीना होने दो, उसके बाद देख लेंगे जो भी है, इस तरह की बातें करके बहरहाल एक गए से गए गुज़रा मुसलमान भी खामोश हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक आलिम दीन आज जो हरकत करें, वो अपने आप में और सारी कौम के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। आपके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए जो सारा महबूब नगर जानता। आपके ऊपर जजगी खाने को लेकर इल्ज़ामात है। उस वक्त हम भी थे, हम भी कोशिश कर रहे थे कि भाई कौम के लिए अगर जजगी खाना बन जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरीज़ में और बहुत सारे मसले मसाइल में कौम को फ़ायदा होगा, हमारी माँ बहनों को फ़ायदा होगा, बल्कि हम भी उसमें उस वक्त हम भी साथ दिए। लेकिन जजगी खाना तो नहीं बना। जजगी खाना के बजाय एमएस स्कूल, एक बड़े पैमाने पे प्राइवेट स्कूल आप खोल लिए, उसका भी आपके ऊपर एलिगेशन है, उसका भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। उसके बाद जैसे कि लतीफ़ भाई, हमारे यूसुफ भाई बताए, अब्दुल लतीफ़ खालिद जो बहुत ही कौम का हमदर्द हैं, जो तुर्की से ताल्लुक़ रखते, सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क़ का काम कर रहे हैं, वो इसी ज़मन में शहर महबूब नगर आकर करोड़ों रुपया लगाकर, उनका एक ख्वाब था कि भाई हमारी कौम आलिम दीन, उलमा, हाफिज़, ये भी डॉक्टर बने, फ्री एजुकेशन हासिल करें, ऐसा ख्वाब लेकर आए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बिल्डिंग बन गई फ्यूचर लीडर विलेज के नाम से। उसके बाद उनको धोखा दे दिया गया। धोखा देकर वो मस्जिद को और उस स्कूल को लॉक करके छोड़ दिए। वहाँ पर तालीम नहीं हो रही है, वहाँ पर एजुकेशन नहीं हो रहा। आज हालात ऐसे हैं, हिजाब के नाम पर जबकि मारा जा रहा कौम की हमारी माँ बहन, हमारी बेटियों को। अगर ऐसे हालात में वो स्कूल खुल जाता और जो उस आदमी का, अब्दुल लतीफ़ खालिद का जो ख्वाब है कि हमारे हर साल जो है ना कम से कम 1000 आदमी, 1000 बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करके निकलें, वो ख्वाब पूरा हो जाता था। तो बहरहाल आपके ऊपर ये एलिगेशंस हैं, ये इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए, तो आपका काम क्या है? आप उसकी सफाई देना, अखलाक के दायरे में होते हुए, दलाइल को मौजूद रखते हुए आप उसकी सफाई दें। आप सफाई नहीं देते हुए आकर एक आलिम दीन होकर एक शख्स के ऊपर मारना, एक अपने ही जो है कौम के बंदे को आप मारना, ये कहाँ तक सही है? मर्डर करने की वार्निंग देना। तो बहरहाल आज मेरा यहाँ पर बोलना, आप सबसे बताना मकसद ये है, जब एक शख्स कौम की भलाई के लिए अगर कुछ सवाल कर रहा तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका साथ दें। बहरहाल आपके ऊपर इल्ज़ामात लगे तो आपको चाहिए था आप कुरान हदीस के दायरे में होते हुए दलाइल के साथ कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं, ये ऐसी है, बोल के आप क्लियर कट कर देना चाहिए था। ऐसा तो आप नहीं करे। आपके वालिद साहब, यानी कि जिसकी अभी बात चल रही, सनाउल्लाह साहब और उनके वालिद अमीरुल्लाह खान साहब, इन पर ये इल्ज़ामात लगे, तो आप लोग इसको सफाई देते हुए, इसकी सफाई तो आप लोग नहीं दिए, लेकिन उल्टा अटैक कर रहे हैं, मतलब कि एक राउडीज़म बोले सर कि आप लोग काम कर रहे हैं उलमाए दीन होते हुए। जब हमारे कौम के उलमाए, हमारे रहबर ऐसे रहेंगे तो नॉर्मल हमारी कौम का क्या हाल रहेगा? तो यहाँ पर हम सबको सोचने समझने की ज़रूरत है। अगर सोचिए कि अगर वो स्कूल खुल जाता तो कितना कौम को फ़ायदा होता। एमएस स्कूल के नाम से आप जजी खाना तो खुला नहीं, एमएस स्कूल बना लिया आप अपनी प्राइवेट। और फिर कुछ दिन कबल यही शख्स को, यूसुफ बाबा जिसको बोलते हैं, इनको मस्जिद मुनीर में भी मेंबर पे ठहर कर आप बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिए एक आलिम दीन। एक चीज़ और एक नौजवानों में और मैं तकरीबन हमारे कौम के लोगों में देखने को मिल रही, सुनने में आ रहा कि भाई उलमाए हैं, नहीं पूछना, नहीं बोलना। तो आप लोग एक बात याद रखिए, वक्त के सहाबा, वक्त के खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल हुआ, तो आज के उलमाए दीन और हम क्या चीज़ हैं? बिल्कुल सवाल होना चाहिए, सवाल करना चाहिए अखलाक के दायरे में होकर। बहरहाल इस चीज़ पर आप सब तवज्जो दीजिए। आज की जो हरकत हुई इस ताक रात में, अल्फाज बहुत सारे हैं बोलने के लिए, लेकिन होंठ भी अपने, दांत भी अपने का मसला है। इसी चीज़ को सोचकर हम आगे नहीं आ रहे थे इस चीज़ में, लेकिन आज की जो हरकत हुई ना,
बहुत ही बुज़दिलाना और शर्मिंदगी की हरकत है आज जो करे। तो मेरे भाई आप लोग थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दें, जो शख्स काम कर रहा है इसके तरफ उनका आप लोग साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।